छत्तीसगढ़ में प्रोफ़ेसर कैसे बने? तो आज हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में आप सभी जो प्रोफ़ेसर बनने का सपना देखते हैं, किस तरह से आप जो है प्रोफ़ेसर बन सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह पद सिर्फ़ एक टीचिंग जॉब नहीं है, बल्कि फ़ाइनेंशियली स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ और आप सभी के लिए जो है आने वाले फ्यूचर के लिए प्रोफ़ेसर आप जो बनना चाहते हैं, किस तरह से कौन-कौन से फ़ेजेस होते हैं? कौन-कौन सी प्रक्रिया होती है और क्राइटेरिया क्या है जिससे कि आप लोग छत्तीसगढ़ में प्रोफ़ेसर हैं जो बन सकते हैं? तो प्रोफ़ेसर जो है कौन होता है? तो प्रोफ़ेसर मुख्य रूप से कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो है टीचिंग, रिसर्च और स्टूडेंट मेंटरिंग करते हैं और प्रोफ़ेसर की जो है मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफ़ेसर के जो मेन कार्य होते हैं वो है लेक्चर तैयार करना और पढ़ाना, रिसर्च और पब्लिकेशन करना, स्टूडेंट गाइडेंस और इवैल्यूएशन। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अगर किसी छात्र को गाइडेंस चाहिए तो प्रोफेसर मेंटर बनकर एकेडमिक और करियर एडवाइस भी देता है। अगर हम बात करें रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस जो प्रोफ़ेसर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। जो प्रोफ़ेसर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वो है पोस्ट ग्रेजुएशंस, मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। तो जैसे कि अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री बायोलॉजी और जो आर्ट सब्जेक्ट वाले हैं, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, तो इन सभी सब्जेक्ट में अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशंस किए हैं यानी मास्टर डिग्री किए हैं, तो आप सभी जो है प्रोफ़ेसर बनने के लिए प्रोफ़ेसर भर्ती के लिए जो है आवेदन करने के लिए आप जो है बिल्कुल एलिजिबल हैं और आप जो है प्रोफ़ेसर जो है आप बन पाएँगे और इसके अलावा प्रोफ़ेसर बनने के लिए जो ज़रूरी है वो है नेट। आपको अ, अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट के एग्ज़ाम्स, सेट एग्ज़ाम्स होते हैं। सेट एग्ज़ाम्स को भी क्वालीफ़ाई कर सकते हैं आप जिससे कि प्रोफ़ेसर बन पाएँगे। पीएचडी रिक्वायर्ड सम कॉलेज तो कुछ कॉलेजेस में भी जो है पीएचडी भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से चाहे नेट हो, सेट हो या फिर पीएचडी, तीनों में से कोई सा भी हो तो जिससे कि आप प्रोफ़ेसर जो है बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय पहले जो है सीजी सेट के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए गए थे और व्याख्याता भी अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका सीजी सेट एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जिसमें एमएस ऑफ़िस, एमएस एक्सेल इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो कम से कम मिनिमम उम्र 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है और कैटेगरी वाइज़ भी आप लोगों को आयु सीमा में रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज़ भी आप लोगों को आयु सीमा में रिलैक्सेशन छूट है, वो भी देखने को मिल पाएँगे। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है आप सभी को जो है देखने को मिल पा रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए आज की जो गवर्नमेंट जॉब है, आज की जो पोस्ट होंगे, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो पाएँगे और सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपके सीजी सेट हो गया, नेट हो गया, कॉलेज लेवल स्क्रीनिंग, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो प्रोफेसर एग्ज़ाम्स में आपके इंटरव्यू भी होने वाले हैं, तो इंटरव्यू में भी आप लोगों को अच्छे से नंबर लाना है। जी हाँ, इंटरव्यू में भी आप लोगों के अच्छे से नंबर होने चाहिए, अच्छे से मार्क्स आने चाहिए, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकें, एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से मार्क्स ला पाएँ। तो जितना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स में नंबर आएँगे, मार्क्स आएँगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी का सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो भी आप सभी के लिए फिर होने वाले हैं। तो मेरिट लिस्ट एंड फाइनल अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए, मॉक टेस्ट
और प्रेज़ेंटेशन प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट और एकेडमिक राइटिंग पर ध्यान दें। जी हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट और एकेडमिक जो राइटिंग है उस पर भी आप लोगों को ध्यान जो है देने चाहिए। तो हर किसी के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, टीचिंग एंड रिसर्च है। स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा आपको टीचिंग और रिसर्च स्किल के बारे में जानकारी होगा, नॉलेज होगा, उतने ही आप सभी के लिए बेहतर। साथ ही साथ आपके लिए जो मॉक टेस्ट होते हैं और एकेडमिक राइटिंग की जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एकेडमिक राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डेली कम से कम 3 टू 4 आवर्स आपको डिसिप्लिन जो है मेंटेन करने हैं। 3 टू 4 आवर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सैलरी के सैलरी रेंज तो इसमें आप लोगों को सैलरी जो होंगे 50,000 रुपये से लेकर के जो है 90,000 रुपये आप लोगों को सैलरी है, जो फिर देखने को मिलने वाले हैं। तो हर किसी के लिए एक अच्छा खासा सैलरी है, जो आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बेसिक पे, डीए, एचआरए और रिसर्च अलाउंसेस, एनुअल इनकम और 5 साल के बाद अगर आप रेगुलर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो एक टाइम के बाद भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी सैलरियाँ हैं, वो भी मिलना शुरू हो पाएँगे। शायद आपको एक टाइम के बाद फिर 90,000 रुपए मिलना शुरू हो पाएँ। तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। आप में से हर किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होंगे होम लोन्स आसानी से जो है अप्रूव हो जाएँगे। क्योंकि आप लोगों को एक अच्छा सैलरी मिलते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होने के बेनिफिट्स, ईएमआई प्लानिंग आसान, क्रेडिट स्कोरिंग अच्छे और अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें तो फर्स्ट में सीनियर प्रोफेसर, फिर एचओडी, फिर डीन, फिर प्रिंसिपल इस तरह से बन सकते हैं और साथ ही साथ पेंशन है, जॉब सिक्योरिटी और बहुत सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ है, वो भी आप सभी के लिए फिर मिल पाते हैं। तो और गवर्नमेंट जॉब में आपको फिक्स्ड सैलरी भी मिलते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशंस, नेट, सेट, पीएचडी ये आप सभी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो ताकि सभी लोगों तक के वीडियोस हैं जो फिर मिलना आप सभी तक के जो है फिर शुरू हो पाएँ। थैंक